ये वीडियो अंतरिक्ष से दुनिया का सबसे ऊंचा एग ड्रॉप करने की कोशिश के बारे में है, जो इंजीनियरिंग की असफलताओं और दृढ़ता की एक शानदार कहानी है। चलिए सीधे इसके विश्लेषण में उतरते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है कहानी की गति और उसकी लय। वीडियो आपको शुरू से ही पकड़ लेता है, एक के बाद एक असफलता आती है और वो जो तनाव है वो बढ़ता जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक पल ऐसा आता है जहां ये लय एक तरह से टूट जाती है, और वो भी कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। आप उस विज्ञापन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जब टीम रेगिस्तान में होती है, चौथा लॉन्च भी रद्द हो जाता है और सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है। बिल्कुल वही पल। वो कहानी का सबसे भावनात्मक पल था। निराशा अपने चरम पर थी और मैं तो पूरी तरह से कहानी में डूबी हुई थी, और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। हाँ, और एक विज्ञापन शुरू हो जाता है। हाँ। वो सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, वो एक क्या कहते हैं, एक इमोशनल दीवार की तरह था। सही कहा। वीडियो ने लगभग 15 मिनट लगाकर उस तनाव और निराशा के माहौल को बनाया था। दर्शक टीम के साथ उस हताशा को महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे कि अब क्या होगा। क्या वे हार मान लेंगे? हाँ, और ठीक उसी समय जब आप कहानी से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, आपको उस दुनिया से बाहर खींचकर एक उत्पाद बेचा जाने लगता है। ये एक रोमांचक फिल्म के क्लाइमैक्स के बीच में बत्तियां जलाने जैसा है। बिल्कुल, सारा बनाया हुआ माहौल एक झटके में खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि ये जानबूझकर किया गया हो? शायद उन्होंने सोचा हो कि दर्शक उस समय सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो विज्ञापन के लिए ये सबसे सही समय है। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, और हाँ, ध्यान तो उन्होंने खींचा, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर? लेकिन किस कीमत पर? उन्होंने ध्यान खींचने के लिए कहानी के साथ दर्शक के भावनात्मक संबंध को तोड़ दिया। एक अच्छा प्रायोजक एकीकरण कहानी का हिस्सा महसूस होता है, कोई रुकावट नहीं। जब विज्ञापन ऐसे प्रवाह को तोड़ता है, तो दर्शक उसे एक घुसपैठिए के रूप में देखते हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि ये प्लेसमेंट ठीक नहीं थी, तो इसे बेहतर बनाने का तरीका क्या हो सकता था? कहानी को बिना तोड़े प्रायोजक को कैसे लाया जा सकता था? मेरे हिसाब से सबसे शक्तिशाली तरीका ये होता कि दोनों विज्ञापनों को वीडियो के बिल्कुल अंत में रखा जाता। मिशन के सफल होने के बाद? हाँ बिल्कुल। सोचिए, दर्शक जीत के उत्साह को महसूस कर रहे हैं। वो दृढ़ता और असफलता से सीखने का संदेश उनके दिमाग में ताज़ा है। उस पल में जब आप कहते हैं, देखिए हमने असफलताओं से सीखकर क्या हासिल किया, तो वो एक स्वाभाविक अगले कदम की तरह लगता है। हाँ, ये तो प्रायोजक को कहानी का हिस्सा बना देता है, एक तरह का इनाम या जश्न का हिस्सा। बिल्कुल। संदेश ये होता है कि इस अद्भुत यात्रा ने आपको प्रेरित किया, तो ये रही आपकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने की एक चीज। सही। यह प्रायोजक को एक समाधान के रूप में स्थापित करता है, न कि एक रुकावट के रूप में। एक और तरीका भी हो सकता था, अगर उन्हें बीच में कुछ रखना ही था। अच्छा, वो क्या? जहां अभी पहला विज्ञापन है, वहां एक बहुत छोटा 10-15 सेकंड का टीजर रखा जा सकता था। बस कुछ ऐसा कि असफलता से सीखना ही इंजीनियरिंग का मूल है, और इसी सोच पर हमने कुछ बनाया है। इसके बारे में और जानेंगे वीडियो के अंत में। अच्छा, तो ये एक तरह की उत्सुकता जगाने वाली बात हो जाती। हाँ, ये दर्शकों को कहानी से बाहर नहीं निकालता, बल्कि उन्हें अंत तक रुकने का एक और कारण देता है। और कहानी की गति भी बनी रहती। ये एक बहुत ही अच्छा समाधान है। सही कहा। मुख्य बात यह है कि व्यावसायिक हितों को कहानी की अखंडता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो गति और व्यावसायिक एकीकरण से आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो इस वीडियो को खास बनाती है, वो है असफलताओं को दिखाने का तरीका। जीपीएस में स्ट्रीमर से हस्तक्षेप, कोड में एक गलत नेगेटिव साइन, रॉकेट के हिस्सों का अलग हो जाना, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। हाँ, और ये अच्छी बात है, लेकिन यहीं पर एक गहरा अवसर भी छिपा है। कैसा अवसर? देखिए, एगड्रॉप का विचार एक शानदार हुक है, लेकिन इस कहानी की असली ताकत इंजीनियरिंग की प्रक्रिया को दिखाना है। और इस विषय को और भी ऊंचा उठाया जा सकता था। अभी वीडियो ये बताने में बहुत अच्छा है कि क्या गलत हुआ, लेकिन ये अक्सर इस बात की गहराई में नहीं जाता कि उस असफलता से क्यों और कौन सा इंजीनियरिंग सिद्धांत सीखा गया। बिल्कुल, आप समझ गए। मतलब देखो ये टूट गया से आगे जाकर ये क्यों टूटा और इससे हमने क्या सीखा तक जाना चाहिए था। कोई उदाहरण दे सकती हैं? सबसे अच्छा उदाहरण है कोड में एक दुष्ट नेगेटिव साइन। हाँ, वो तो बहुत जल्दी से दिखा दिया था। हाँ, उसे जल्दी से ठीक कर दिया जाता है जैसे यह कोई मामूली सी गलती हो।
लेकिन ये एक बहुत बड़ा शिक्षण अवसर है। ये सिर्फ एक टाइपो नहीं है। तो ये क्या है? यह सॉफ्टवेयर सत्यापन और कठोर परीक्षण के महत्व के बारे में एक सबक है। यह दिखाता है कि कैसे जटिल सिस्टम में एक छोटी सी, लगभग अदृश्य त्रुटि पूरे सिस्टम को विफल कर सकती है। सही बात है। कहानी इसे केवल एक और समस्या के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसे ठीक कर लिया गया, जबकि यह इंजीनियरिंग की दुनिया का एक मौलिक पार्ट है। तो आप कह रहे हैं कि उस एक पल को इंजीनियरिंग की दुनिया की एक बड़ी सच्चाई से जोड़ा जा सकता था? हाँ, बजाय यह कहने के कि हमने गलती ठीक की, वे कह सकते थे यह एक क्लासिक इंजीनियरिंग समस्या है और इसीलिए परीक्षण इतना महत्वपूर्ण है। हर असफलता को एक व्यापक इंजीनियरिंग पार्ट से जोड़ने का मौका था। जीपीएस स्ट्रीमर की विफलता को लेकर भी। बिल्कुल। उसे सिर्फ एक तकनीकी खराबी के रूप में दिखाने के बजाय वे सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग के महत्व को समझा सकते थे। सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग? हाँ, मतलब प्रणालियों को एक साथ जोड़ने का परीक्षण। वे बता सकते थे कि कैसे एक सिस्टम के सभी हिस्से अकेले तो सही काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती हैं। अच्छा, तो ये समझाया जा सकता था कि अंतिम समय में किए गए बदलाव इतने जोखिम भरे क्यों होते हैं? हाँ, क्योंकि उनके पास पूरे सिस्टम के साथ उनका पूरी तरह से परीक्षण करने का समय नहीं होता। ये तो कहानी को एक शैक्षिक परत दे देता, और मुझे लगता है कि ये प्लान ए से प्लान बी में बदलाव पर भी लागू होता है ना? हाँ, वो गाइडेड मिसाइल से नासा प्रेरित कैप्सूल तक का सफर, वो शायद सबसे बड़ा छूटा हुआ अवसर था। वीडियो इस बदलाव को एक समस्या की प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। पहला विचार काम नहीं कर रहा तो चलो दूसरा प्रयास करें। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक नया डिजाइन नहीं था। ये सोचने के तरीके में एक रणनीतिक और दार्शनिक बदलाव था। इसे एक उच्च सटीकता, उच्च जोखिम वाले समाधान से एक मजबूत, बहुचरणीय, गलती सहिष्णु समाधान की ओर एक सचेत कदम के रूप में दिखाया जा सकता था। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किए आपने। मतलब एक ऐसी मिसाइल जो या तो पूरी तरह से काम करेगी या पूरी तरह से विफल हो जाएगी, से एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ना जिसमें कई हिस्से हैं और अगर एकाध विफल भी हो जाए तो भी मिशन सफल हो सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये नासा के डिजाइन दर्शन के साथ एक सीधा समानांतर बनाता है। अच्छा, नासा के इंजीनियर हमेशा पूछते हैं अगर ये हिस्सा विफल हो जाए तो क्या होगा, और वे बैकअप सिस्टम बनाते हैं। अगर वीडियो इस बदलाव को इस तरह से फ्रेम करता तो ये दर्शकों को इंजीनियरिंग की रणनीति के बारे में एक गहरी समझ देता। ये सिर्फ एक रॉकेट के बारे में नहीं रह जाता। ये समस्या समाधान के दो अलग-अलग दृष्टिकोणों के बारे में कहानी बन जाती। और ये इंजीनियरिंग के विभिन्न दृष्टिकोणों की बात करते हुए मुझे एक और पहलू याद आता है। वो बैकअप योजना, वो बीच बॉल वाला अंडा। हाँ, रेगिस्तान में वे एक साधारण बीच बॉल में दूसरा अंडा और कुछ पैकिंग सामग्री भरते हैं। ये एक शानदार विचार था। हाँ, था तो। लेकिन वीडियो में इसे लगभग एक साइड नोट या एक्स्ट्रा क्रेडिट के रूप में दिखाया गया है। मुझे लगा कि ये उससे कहीं ज्यादा था।